नौजवान शहीद हुआ, 5 बच्चे हमारे शहीद हुए, मारे गए। मस्जिद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने कहा कि हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन मस्जिद में आंच नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। भाई देखिए, हमारा घर लूटता है, लूट लो, हम फिर घर बना लेंगे। माल छीन रहे हो, छीन लो, फिर पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब हमारी मस्जिदों पे बात आ जाएगी, मदरसों की बात आ जाएगी, हमारे ईमान की बात आ जाएगी, फिर उस वक्त हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ये हो और कुर्बान जाइए। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, जज भी उनके हैं, कोर्ट भी उनके हैं, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई है, ना जाने कितनी मस्जिदें जो उनके निशाने पर है। आज हमारी कोताहियों की वजह है आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। काश हम अपनी मस्जिदों का आबाद करते तो कोई माई के लाल हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा ये नौजवान रात 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे तक सोया रहता है। बताइए कामयाब होगा? ये बोलिए मस्जिद तक नहीं गिरे दी, बाबरी मस्जिद हम नहीं गिरने देंगे, गिरने नहीं देंगे। आप पलंग हम सुत लो। तो उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह मुसलमान सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान मस्जिदें बनाता रहेगा। इसलिए कि एक मछली जैसे पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे खानकाह हैं, तो हम हैं। हमारी मस्जिदें नहीं होंगी, हमारे मदरसे नहीं होंगे, हमारे खानकाह अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा रहना ही बेकार है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनना। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। पूजे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। पूजे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद कल भी थी, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी मस्जिद बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मस्जिद हमारे बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, तो मैं ये कहना चाह रहा था, जिस मस्जिद को मैं अपनी नजरों से देख कर आया हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। बहुत सारे काम अभी बाकी है, तो मस्जिद कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो हम बनाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह, बोलिए हम लोग बनाएंगे। मोदी जी नहीं बनाएगा, एक बात है देखिए, योगी बाबू तो और नहीं बनाएगा। मस्जिद हमारी है, मस्जिद हम बनाएंगे, मदरसे हमारे हैं,
मदरसे हम बनाएंगे, खानकाहें मेरी है तो खानका हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सांसें चलती रहेगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। ओहो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? मक्का से मदीना। अच्छा, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं, ये मक्का और मदीना की दूरी कितनी है, फासला कितना है? तो मक्का ये है, मदीना वो है, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है? हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं मक्का मदीना, लेकिन सुनो 450 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, वो मदीना है। बस यूं समझ लिए जैसे यहाँ मक्का है तो कलकत्ता मदीना है। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे तो जानते हो अपने घर की फिक्र नहीं है। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोच रहे कोई खास बात? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मेरे सहाबियों, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। हालांकि हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे तो रास्ते में आपने क़याम किया, एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। वो मदीना से 4 किलोमीटर की दूरी के फासले पर है। अच्छा, उस मस्जिद की भी फजीलत है, मस्जिद कुबा की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मदीना से पैदल चलकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। पैदल मदीना से मस्जिद कुबा आएगा, 4-4.5 किलोमीटर का फासला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह तौफीक देता है, तो मस्जिद कुबा पैदल चलते हैं। अब पैदल चलते हुए खजूरों की बागों को देखते हुए लोग खजूरें खाते हुए वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। ये उस वक्त मुसलमान अभी हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे थे, माल मक्का में छोड़कर गए थे, घर मक्का में छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे, सोना मक्का में छोड़कर गए थे, चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ गए थे सहाबा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सहाबाई कराम के हौसले को सलाम है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम खाली हैं तो क्या हुआ, मस्जिद बनाएंगे हम। आप हुक्म दें, मस्जिद बनेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये जमीन खाली है, पता करो किसकी जमीन है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। बुलाया गया, आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि क्या करेंगे आप? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जमीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जमीन आप मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद बनाइए। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में जमीन नहीं लेंगे। ये 2 यतीम बच्चों की जमीन है, ये नाबालिग है, कीमत तय पाई। वो जमीन वाला राजी हो गया, कुर्बान जाइए। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, तमाम सहाबा बैठे हुए थे, मजमे में एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, ये जो जमीन की कीमत तय हुई है, इसको अकेले मैं अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। बोला, माशाअल्लाह।
अकेले मैं अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। मुसलमानों, खुशनसीब है वो लोग जो अल्लाह का घर दुनिया में बना दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कैसा घर बनाएगा, कैसा घर बनाएगा? हम चंदा दे देते हैं, मस्जिद बन गई। मस्जिद कौन बनाएगा? अरे मिस्त्री नहीं बनाएगा। अरे बोलो नहीं हो, मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, लेबर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, उलमा ने क्या नुक्ता निकाला है। आप चंदा दिए, मस्जिद बन गई। ओ मेरा अल्लाह, जन्नत में मेरा घर किससे बनाएगा? फरिश्तों से नहीं। फरिश्ते हट जाओ, मलाइका हट जाओ। और अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, ओ मलाइका, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। ओ मेरा अल्लाह, ओ मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया में लोग इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो आंखें चौंधिया जाती है देखते देखते। या अल्लाह, तू जो घर बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह का वादा है ये मेरा वादा नहीं। मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है, कुर्बान वादल्लाहि हक़्क़ुन, कुर्बान जाई, मेरा अल्लाह कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे जोर से बोलो ना भाई। अल्लाह का वादा पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, हम उसका घर जन्नत में बनाएंगे। ए दुनिया वालों, ए मुसलमानों, उठो 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 उठो, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो। ए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। ए बाबू, एखाने बसे जाओ, एखाने बसे जाओ, बसे जाओ, ভালো করে তোমার জন্য আমি দোয়া করব। লাগলো।